जो हमारे अंतरा से 2 पाठ 4 कविताएं हो चुकी हैं, तो अब हम थोड़ा सा रुख करते हैं अंतराल की तरफ और वहाँ पर पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं। उसका एक चित्र आप सामने देख रहे हैं। चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक मकान या झोपड़ी जलती हुई। ठीक है, बहुत सारे लोग पानी लेकर अफरा तफरी सी उसे बुझाने के लिए कोशिश करते हुए। तो हमारे जो आज की कहानी का एक शीर्षक तो निकल आया, झोपड़ी। झोपड़ी किसकी है? सूरदास की। ये सूरदास कौन है? आप जानते हैं सभी, सूरदास शब्द ही हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? एक विशेषण हो गया है सूरदास। सूरदास अर्थात जो नेत्रहीन हो। यहाँ एक नेत्रहीन व्यक्ति की कहानी है। ये कहानी किसके द्वारा लिखी है? तो ये कहानी हमारे हिंदी साहित्य के गद्य जगत के मील के पत्थर माने जाने वाले मुंशी प्रेमचंद की का ये पात्र है। और ये पात्र कहाँ से लिया गया है? मुंशी प्रेमचंद जी के जो उपन्यास है रंगभूमि से यह पात्र उद्धृत किया गया है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी और उपन्यास हिंदी साहित्य में अनुपम है। तो आप देखिए, यहाँ झोपड़ी है जिसमें आग लगा दी गई है, बहुत सारे लोग भाग रहे हैं। अब इसका हम थोड़ा सा परिचय पढ़ेंगे शुरुआत में। ये है सूरदास की झोपड़ी और मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित रंगभूमि उपन्यास का एक अंश है। आपको जैसे मैं बताया, प्रेम रंगभूमि क्या कहते हैं आपका, सूरदास अर्थात नेत्रहीन व्यक्ति। यहाँ एक दृष्टिहीन नेत्रहीन व्यक्ति जितना बेबस और लाचार जीवन जीने के को अभिषिप्त होता है। वैसे आप देखिए, नेत्रहीन व्यक्ति जो होता है बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान सा होता है। उसे लगता है उसके जीवन के समस्त सुख खत्म हो चुके हैं। एक अलग सी कुंठा, एक अलग सी ही परेशानी से वे मानो जूझता रहता है। नेत्रहीनता का बहुत अच्छा उदाहरण आजकल आप जो महाभारत देख रहे हैं उसमें भी आप देखते हैं, एक अलग ही उसमें तड़प रहती है धृतराष्ट्र में। उसको लगता है कि नेत्रहीनता उसके जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे किसे, सूरदास को। वह नेत्रहीन है लेकिन वो इतना विवश और बेबस नहीं रहता, वह लाचार नहीं है। वह पुनर्निर्माण या जीवन की उसमें एक लालसा है। और वही सूरदास का चरित्र जो है इस तरह के लोगों से पूरी तरह से विपरीत है। सूरदास अपनी परिस्थितियों से जितना दुखी व आहत है, उससे कहीं अधिक आहत कौन है? भैरव और जगधर। ये दो नाम ध्यान रखिएगा, भैरव और जगधर। दोनों जो हैं सूरदास को हमेशा परेशान करते रहते हैं, जिसके कारण सूरदास अपनी शारीरिक अपंगता से इतना दुखी नहीं है जितना इन दोनों व्यक्तियों द्वारा प्रताड़ित या परेशान किए जाने से है। उसे, इन दोनों व्यक्तियों को उससे बहुत अधिक ईर्ष्या है। अब होता थोड़ा सा इसमें कहानी का भाव दिया बताया गया है विषय में। भैरव की पत्नी कौन? भैरव की पत्नी है सुभागी। भैरव उसे मारने के लिए जब दौड़ता है तो वह डर के मारे सूरदास की झोपड़ी में चली जाती है, क्योंकि उसे आशा होती है गांव में सिर्फ एकमात्र सूरदास है जो उसे बचा पाएगा। और सूरदास भी उसे बीच बचाव कर कर बचा लेता है और भैरव उसे मार नहीं पाता। अब पूरा गांव और भैरव सूरदास से बहुत अधिक नाराज़ हो जाते हैं। गांव वालों को तो कहते हैं ना, आप लोग सोते हैं लेकिन लोगों की ज़बान चाहती है, मतलब बातें बनती चली जाती हैं। सिर्फ सूरदास ने इंसानियत मानवता के नाते सुभागी को बचाया होता है, लेकिन गांव वालों लोग जो हैं उसके चरित्र पर ही उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। सुभागी भागकर सूरदास की झोपड़ी में क्यों गई, ये सब लेकर मनगढ़ंत कहानियाँ बनाना शुरू करते हैं। अब यहाँ भैरव को भी बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है। पहले ही वह सूरदास से नाराज़ रहता है और ऐसा करने के कारण वह उसका पूरी तरह से एक शत्रु बन चुका होता है और उसे किसी न किसी तरह से बदला लेने की कोशिश में वह रहता है। अब क्या है, दूसरी तरफ जगधर है। जगधर क्या करता है? भैरव को उकसाने का पूरा प्रयास करता है, क्योंकि सूरदास से इस बात की ईर्ष्या रहती है कि सूरदास चैन से रह कैसे लेता है। अंधा होने के बाद भी वह खाता पीता भी है और उसके चेहरे पर किसी प्रकार की निराशा भी नहीं झलकती, जबकि जगधर के खाने पीने के हमेशा लाले मतलब
परेशानी में ही पड़ा रहता है, उसके पास खाना भी सही से नहीं होता। भैरव की बहुरिया अर्थात सौभागी पर जगधर की नज़र रहती है। अब सूरदास और सौभागी के संबंधों की चर्चा चूँकि पूरे मोहल्ले में शुरू हो गई है, इसलिए क्या करता है जगधर, सूरदास को और भी अधिक भड़काना शुरू कर देता है। भैरव अपने अपमान और बदनामी का बदला लेने की सोच बैठता है। उसने गांठ बांध ली होती है कि जब तक सूरदास को रुलाएगा नहीं, तड़पाएगा नहीं, तब तक वह चैन से नहीं बैठेगा। मतलब कुछ ऐसा करेगा जिससे सूरदास पूरी तरह से हिल जाए अंतर तक। तो ऐसा कोई कार्य ज़रूर करेगा। उसे लगा समाज में इतनी बदनामी तो हो ही गई है, भोज भात बिरादरी को कहाँ से देगा, मतलब उन लोगों को कैसे मनाएगा, किस तरह से खान पान करके उनको मना तो पाएगा नहीं क्योंकि इतना पैसा उसके पास है नहीं। तो क्या उसे करना है, उसे भैरव सूरदास को किसी तरह से उसका अहित करना है। उसकी अंततः वह क्या करता है, वह जाता है सूरदास की झोपड़ी में आग लगा देता है और वहाँ उसे रुपयों की कोई थैली मिलती है जिसे उठाकर वह ले आता है। तो अभी हम यहीं तक पढ़ेंगे। उसके बाद अगले भाग में हम सूरदास आगे क्या होता है जब वह ले आता है पैसों की पोटली को, तब वह सूरदास क्या पुलिस के पास जाता है या किसी प्रशासन के पास जाता है, किसी से अपनी शिकायत करता है, रोता धोता है, किस प्रकार वह, या उसे पता ही नहीं चलता कि उसकी झोपड़ी को आग भैरव ने लगाई है, क्या होता है। बहुत सारे सवाल यहाँ मैं आपके लिए छोड़ती हूँ और अगले भाग में हम उसे पूरा करेंगे। ठीक है बच्चे, ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा और साथ ही साथ आपको जो वीडियो दी जा रही हैं उस पर अपने विचार ज़रूर डालिए। धन्यवाद।